हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त एवं पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हो। तो आज के क्लास से स्टार्ट होता है। आज के क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो आज के क्लास में जो है हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और फिजिक्स में जो है यार हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसका अगला टॉपिक है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। तो बिना लेट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। लिखे कि किसी आवेश या फिर आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि किसी आवेश या फिर आवेशों के समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जहां जो है किसी अन्य आवेश, जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, कि कोई अन्य आवेश जो है आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला, समझना ध्यान से, ठीक है। मान लेते कि कोई आवेश यहाँ है और इसके चारों ओर से जो है अन्य आवेश क्या कर रहा है, यहाँ से आने तो खोज रहा है, लेकिन क्या लग रहा है उसको आकर्षण या तो आकर्षण कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण के जो है पीछे ठेल रहा है, ठीक है। आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण कर रहा है, तो इस प्रकार के जो क्षेत्र बनाता है, इस प्रकार से जो क्षेत्र बनाता है, ठीक है, इस प्रकार से जो क्षेत्र बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझिए, क्या रखा है कि किसी आवेश या फिर आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। कोई आवेश जो है या तो आकर्षण या फिर क्या प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसके आगे टॉपिक है कि या फिर इसका जो डबल परिभाषा भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि जो है कि वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश, क्या लिखेंगे वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश विद्युतीय बल का अनुभव करता है। विद्युतीय बल मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण ही होता है, ठीक है। विद्युतीय बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये शॉर्टकट परिभाषा हो गया, ये थोड़ा सा लंबा परिभाषा हो गया, ठीक है। तो अपने अनुसार कोई भी परिभाषा याद कर लीजिएगा। फिर देखिए हम लोग आगे जानते हैं कि जो है विद्युत क्षेत्र का जो अवधारणा किसने दिया था, तो फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? तो फैराडे ने दिया था, ठीक है। फिर जानते हैं कि स्रोत आवेश, जिसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। स्रोत आवेश क्या होता है? एक छोटा सा टॉपिक है कि स्रोत आवेश क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि वह आवेश जो विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, कि वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र को जहां उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या लिखा है कि वह आवेश जो विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्रोत आवेश कहते हैं। उसको जैसे हम लोग क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं, ठीक है। या फिर देखिए दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है परीक्षण आवेश। क्या है? परीक्षण आवेश, जिसको इंग्लिश बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे कि वह आवेश जो स्रोत आवेश का परीक्षण करता है, वह आवेश जो स्रोत मतलब जो है जहां से उत्पन्न होता है उसको जान के क्या करता है, लिखा है कि वह आवेश जो स्रोत आवेश का परीक्षण करता है, कि स्रोत आवेश का क्या करेगा? परीक्षण करेगा, ठीक है। परीक्षण करता है, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। देखिए इसको जो है लिखे कि परीक्षण आवेश की नोट बिंदु धनात्मक होता है। परीक्षण आवेश जो है इसको की नोट से सूचित करते हैं, ठीक है। और इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो बिंदु आवेश क्या होता है? धनात्मक होता है। हर हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है। परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है, और परीक्षण जो आवेश एक प्रकार का क्या है? काल्पनिक आवेश है, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या लिखा है कि परीक्षण आवेश नोट में कि परीक्षण आवेश किसी अन्य आवेश पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। कि परीक्षण आवेश जो है किसी अन्य आवेश पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन अन्य आवेश जो है परीक्षण आवेश पर क्या करेगा? प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। वही लिखा है, लेकिन परीक्षण आवेश पर अन्य आवेश जो है प्रभाव उत्पन्न करता है। तो पहले अगर अपना आप लोग को समझ में आ गया, पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर जो है हम आगे लिख के बताते हैं। पहले आप 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए फटाफट, फिर हम आगे लिख के बताते हैं, ठीक है। नोट कीजिए। तो हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसका सबसे पहले इसका सूत्र निकालते हैं। इसके बाद इसको हल करके इसका जो आपकी परिभाषा है उसको लिख देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो देखिए हम जो सबसे पहले क्या मान लें, क्यू आवेश मान लें। ये चारों पट्टी क्या कर रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चारों पट्टी जो है अपना तीव्रता की अपना क्षेत्र को घेर रहा है, ठीक है। देख सकते हैं कि चारों पट्टी क्षेत्र को घेर रहा है। और ये क्या? परीक्षण आवेश। क्या? परीक्षण आवेश, ठीक है। इसका जो बीच की दूरी कितना है? आर है।
लिखेंगे कि जो है यहाँ जो इसका दूरी है, यहाँ जो बल लगता है यानी कि जो है Q जो है इस पर Q नॉट पर जो है बल लगाता है। हम क्या बताए थे, हम नोट में लिखे थे कि जो है कि परीक्षण आवेश किसी अन्य आवेश पर बल नहीं लगाता है, लेकिन अन्य आवेश जो है परीक्षण आवेश पर बल लगाता है। तो यानी कि यहाँ जो ये आवेश इस पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, ठीक है। तो जो बल लगा रहा है इसका सूत्र क्या चलेगा, यानी यहाँ बराबर K बटा Q, यानी कि Q लिखा है Q, यानी कि Q नॉट बटा R स्क्वायर, क्या इस पर बल लगा रहा है, Q नॉट ले दिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग माना कि जो है Q नॉट की संख्या कहते हैं 1 गुना मान लिए, यहाँ से आगे दूरी कहते होता है 1 गुना मान लिए, ठीक है, 1 गुना मान लिए। और जो है F बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बराबर K बटा यानी कि Q नॉट को जो है कहते हैं 1 गुना में आवेश मान लेते 1 मान लिए इसका, ठीक है। और जो नीचे R स्क्वायर रहने देते हैं। अब यह बराबर कितने हो गए, K बटा Q बचा R स्क्वायर, ये जो है ये इसका हो गया, ठीक है। यानी कि यह बराबर K और इसका जो बल लगा से क्या हो गया, Q बटा R स्क्वायर। देखिए हम क्या बताए थे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगने वाला को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बोलते हैं आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल लगने वाले को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ जो प्रतिकर्षण जो बल लग रहा है इसी को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र करते हैं। विद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाया जाता है, तो ये से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये बराबर हम लोग लिखते हैं K बटा Q और R स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लिया, इसको कितना माने, समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब फिर देखिए इसको क्या किया, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या लिखा है, बराबर K यानी कि Q नॉट बटा R स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख दिए। आप देखिए जो Q नॉट है ये किस में दिख रहा है, यहाँ जो दिख रहा है ये गुना में, इसको क्या करते हैं, इसको जो है यानी कि गुना में दिख रहा है, ठीक है। इसको लेके आए तो इधर क्या हो गया, भागा में, तो क्या बचा, यहाँ बटा Q नॉट हो गया, और यहाँ क्या बचा, K यानी कि K Q बटा R स्क्वायर रहने दिया। हम लोग जानते हैं कि जो है K Q R स्क्वायर का मान क्या होता है, K Q R स्क्वायर का मान जो है हम लोग यहाँ E निकाला है, कि जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिखे है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग यहाँ E लिख दिए और F बटा Q नॉट, F बटा Q नॉट के F बटा Q नॉट रख दिए। ये क्या हो गया, यही जो सूत्र हो गया, यानी कि यही क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, ठीक है। फिर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। आप लोग क्या जानते हैं कि जो है परीक्षण आवश्यक प्रतिकार, यानी कि इसी से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि जो E बराबर ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देते, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। और ये देखिए यह बटा जो कि नोट दिख रहा है, यह बटा की नोट है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बल, हो जाएगा क्या हो जाएगा, बल। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परीक्षण आवेश, क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश, ठीक है, ये परीक्षण आवेश हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो परीक्षण आवेश या फिर प्रतिकार के आवेश यानी कि नोट पर लगने वाला बल या फिर तथा यानी कि परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अब फिर देखिए इसमें क्या लिखा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से सूचित किया जाता है, किससे सूचित करते हैं, तो E से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, E बराबर F बटा Q नोट, क्या लिखे, E बराबर F बटा Q नोट लिखे, ठीक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है एक सदिश राशि है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि, ठीक है। इसको ये वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा Q नॉट से सूचित करते हैं, क्या ये वेक्टर बराबर F बटा Q नॉट से सूचित करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कि जो है कि जहां Q नॉट एक परीक्षण आवेश है जो अत्यंत छोटा है, तो इसको हम लोग ई लिमिट से लगा के लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई लिमिट लगा करके, ठीक है। ये वेक्टर बराबर यानी कि लिमिट F वेक्टर बराबर यानी कि Q नॉट यानी कि Q नॉट जो है इसका मान लगभग 0 के बराबर होता है, ठीक है। इसको Q नॉट लिख दिए। फिर देखिए जो है क्या जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम होता है, क्या होता है, न्यूटन बटा कूलम, या फिर जो है यानी कि न्यूटन C पर माइनस पावर 1 या फिर न्यूटन बटा कूलम होता है। तो आज के क्लास में इतने रहने तक, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।